Hello बच्चों, let's read the following question. A particle of mass 5 kg is placed in a field of gravitational potential. हमने gravitational potential के एक field में क्या किया है, पार्टिकल को प्लेस किया जिसका मास है 5 किलोग्राम, उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वहां पे वो हमें दिया गया है 7x² - 21x जूल पर किलोग्राम. Then its motion is, तो उसका मोशन क्या होगा, is simple harmonic motion with angular frequency 1.67 radian per second. B is simple harmonic motion with angular frequency 3.74 radian per second. C is oscillatory but not simple harmonic motion. D is simple harmonic motion with amplitude 5.5 meter. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे, तो यहाँ हमें क्या करना है, simple harmonic motion के बारे में बात करनी है. SHM का means क्या होता है, S means simple, H means harmonic and M का means होता है motion. तो simple harmonic motion में जो force है वो directly proportional रहता है किसके, negative of displacement के. F जो है वो represent करता है force को, x जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को. तो अगर ये रिलेशन हमारे पास फॉलो होता है तो मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उससे हम पहले फोर्स निकालना होगा हमें. क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं वो लिखेंगे. पहले तो मास जो है पार्टिकल का दैट इज गिवन 5 किलोग्राम. पोटेंशियल V का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया गया है, 7x² - 21x दिया गया है. तो यहाँ से पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं. अब जो पोटेंशियल है इसके यूनिट्स क्या है हमारे पास, जाउल पर किलोग्राम है. तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम M को V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जाउल आएगा यूनिट्स, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स होंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट U इज इक्वल्स टू M का वैल्यू 5, V का वैल्यू 7x² - 21x हो गया. So from here gravitational potential energy is equals to 35x² - 105x and यूनिट्स इसके क्या होंगे, जाउल होंगे. अब हमें निकालना है फोर्स. फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ, हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, उसका नेगेटिव किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है. सो फोर्स F इज इक्वल्स टू -d/dx ऑफ, किसका हमें डेरिवेटिव करना है, 35x² - 105x का डेरिवेटिव करना है. तो यहाँ से F जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 35 इंटू एक्स का जो पावर है वो आगे आ जाएगा, इसका एक पावर कम हो जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म में 105 रह जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू -70x प्लस में हमारे पास क्या आ गया, 105. तो अब अगर हम इसको देखें फोर्स को, तो फोर्स क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच मीन्स जो मोशन है वो क्या है, SHM मोशन है. मोशन इज SHM मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो अगर हम हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमें क्या निकालना है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K/M होता है. अब M जो है वो तो क्या डिनोट करता है, मास को डिनोट करता है एंड K जो है वो क्या था हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट था. तो K हमें कैसे निकालना है, फोर्स का जो रिलेशन है वो हमने लिखा था -kx, जो हमारे पास वैल्यू आया उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे. वैल्यू क्या आया, -70x प्लस 105. तो बेसिकली हमारे पास k क्या है, 70 के इक्वल है, k इज इक्वल्स टू 70. तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी में फिल कर देंगे. सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 70 अपॉन m का वैल्यू कितना था, 5 किलोग्राम. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 3.74 एंड यूनिट्स क्या होंगे इसके, रेडियन पर सेकेंड होंगे. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल. तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है कि जो पार्टिकल है उसका मोशन SHM होगा, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3.74 रेडियन पर सेकेंड होगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.